हेलो बच्चों। आज हम रिमझिम का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे। ये गुजरात की एक लोक कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। तो एक बार भीखू भाई होते हैं, उनका मन नारियल खाने को करता है, ताजा ताजा मुलायम सा कसा हुआ। और किसके साथ खाने का? शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। मतलब उसका मन में ख्याल आते ही भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो भीखू भाई अपनी पत्नी लाबू बहन से कहते हैं कि अब मुझे नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो लाबू बहन है जो उनकी पत्नी, वो भी कहती है कि भाई अगर तुम्हें खाना है तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा। अब भीखू भाई कहते हैं कि इसके लिए तो मुझे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और भीखू भाई बहुत कंजूस थे। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो भीखू भाई थे वो बहुत कंजूस थे, वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे और उनका मन हो रहा था नारियल खाने का। तो वे खेत में जाकर के बूढ़े बरगद यानी बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के बैठ करके सोचने लगे कि क्या किया जाए। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अब भीखू भाई का मन बहुत ज्यादा नारियल खाने को कर रहा था। तो वे लाबू बहन को कहते हैं कि मैं बाजार होकर के आता हूँ, पता चले कि कितने का मिलता है नारियल। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब भीखू भाई इधर उधर कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी कोई चीज उठा रहे हैं, कभी किसी का दाम पूछ रहे हैं। ऐसे करते करते वे नारियल वाले के पास पहुंच जाते हैं। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। तो भीखू भाई नारियल वाले से पूछते हैं, नारियल कितने का है? तो नारियल वाला कहता है कि 2 रुपए का। अब भीखू भाई इसके लिए मना करते हैं, वे कहते हैं कि सिर्फ 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला उसे मना कर देता है। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? अब भीखू भाई पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, तो कहते हैं कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है, वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। तो नारियल वाले ने बताया कि मंडी में शायद कुछ सस्ता मिल जाए। मंडी में चीजें सस्ती मिलती है तो तुम वहां जाकर के पता कर लो। तो भीखू भाई सोचते हैं कि चलो वहां भी चल ले के पता करता हूँ। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखूबाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। तो भीखूबाई मन ही मन कहते हैं कि भाई चलो पैसे भी बच जाएंगे और इस बहाने सैर भी हो जाएगी। तो वे खुशी से ऐसे मन में बड़बड़ाते हुए चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल यानी शोर था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। अब मंडी में सभी व्यापारी होते हैं और वो जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, तो उनकी आवाजें आ रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी।
तो सब्जी मंडी में सारी सब्जियों को सब्जियों की आवाज आ रही थी, बोलने वाले की, सब्जी वालों की। वो अपनी अपनी सब्जियों के बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। तो भीखू भाई जैसे तैसे नारियल वाले के पास पहुंचते हैं और उससे दाम पूछते हैं। तो नारियल वाला उन्हें कहता है कि 1 रुपए का। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। तो अब इसमें ये देखो, शू छे भाई, ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? गुजराती भाषा का। ये गुजराती लोक कथा है, तो इसमें बीच बीच में गुजराती भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भीखू भाई उसे कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी दूर से नारियल लेने आया हूं और तुम 1 रुपया मांग रहे हो, तो इसके लिए 50 पैसे काफी है, ये पकड़ो 50 पैसे और मुझे नारियल दे दो। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अब नारियल वाला भीखू भाई से अपना नारियल छीन लेता है। वो कहता है कि भाई 1 रुपए से बिल्कुल कम में नहीं दूंगा। तो भीखू भाई उदास हो जाते हैं। उनका उदास चेहरा देख करके वो नारियल वाला कहता है कि भाई बंदरगाह पर चले जाओ, जहाँ पर ये सभी नारियल वगैरह पड़े रहते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा और सस्ता मिल जाए, तुम्हें 50 पैसे का मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। अब भीखू भाई थे तो कंजूस, लेकिन वो अपने आप को मन ही मन में तसल्ली देते हुए ऐसे कहते हैं, 50 पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं और मेरी टांगों में भी दम है, मतलब कि मैं अभी और चल सकता हूँ, तो क्यों ना वहां बंदरगाह पे जाया जाए। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। अब वो थक तो गए थे, तो पैरों को घसीटते हुए चल रहे थे और जब थोड़ी दूर चलते तो उन्हें पसीना आ जाता था, तो वो अपना रुमाल निकाल करके पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। अब भीखू भाई सागर के किनारे, समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पे एक नारियल नाव वाला बैठा होता है और उसके सामने 2-4 नारियल पड़े होते हैं, तो वह उससे दाम पूछते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के मतलब कि जैसे होश उड़ जाते कोई बात सुन करके। तो वो नाव वाला उन्हें 50 पैसे बताता है, तो वो इस तरह से बोलते कि 50 पैसे, हैरान होकर, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं। अब भीखू भाई उससे जिद करते हैं कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूं, तो मुझे 25 पैसे में ये नारियल दे दो, ये रखो 25 पैसे। और वो जैसे ही नारियल लेने लगते हैं, तो नाव वाला उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई सौदा करना ही नहीं है। जब उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा, तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। अब वो जैसे ही नाव वाला भीखू भाई का की शक्ल देखता है, उनका चेहरा देखता है, तो वो कहता है कि आपको अगर सस्ता नारियल चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। अब
भिखू भाई फिर अपने आप को समझाते हैं मन ही मन कि जहां इतनी दूर आया हूं तो थोड़ी दूर और चल लेता हूं। लेकिन भिखू भाई बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन वो कंजूस थे और वो 25 पैसे भी बचाना चाहते थे, तो वे चलने लग गए। भिखू भाई ने सोचा, दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। तो ऐसे ही मन में समझाते हुए भीखू भाई अपने आप को नारियल के बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहां के माली से पूछते हैं कि यह नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल चलने के बाद भी। अब वो माली कहता है कि भाई 25 पैसे का कितने बड़े बड़े नारियल हैं, जो भी पसंद हो ले लो। तो भीखू भाई उसे कहते हैं, मैं इतनी दूर पैदल चल के आई हूँ और अब 25 पैसे भी दूं। जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब भीखू भाई उसको कहते हैं कि मैं कितनी दूर पैदल चल के आया हूँ, मेरे जूते भी घिस गए हैं चलते चलते, मैं थक गया हूँ, और फिर तुम पैसे लेने की बात कर रहे हो, तुम्हें तो नारियल मुफ्त में देना चाहिए। देखो मेरी शक्ल में कितना थक गया हूँ। भिखूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अब वो भिक्खूबाई की बात सुनकर के माली कहता है कि तुम्हें मुफ्त में चाहिए तो ये पेड़ है और इस पे नारियल लगे हुए हैं, तुम्हें जितने मर्जी आए तोड़ लो। मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, क्योंकि नारियल को तोड़ा है, इतनी ऊंचाई से नारियल बहुत ऊंचे लगे होते हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भिखूबाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भीखूभाई ऊपर गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। झिझक, पैर फिसल गए। भीखूभाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। तो अब क्या होता है, भीखू भाई बहुत मन ही मन खुश होते हैं। माली उन्हें पेड़ पे से नारियल तोड़ने के लिए कहता है कि भाई कोई भी तोड़ लो। वे जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जैसे ही वो नारियल तोड़ने वाले होते हैं, इतने में ही नारियल को पकड़ लिया और उनका पैर फिसल जाता है। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए, मतलब वो हवा में लटक जाते हैं। ओ माँ, अब मैं क्या करूं, भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। वे माली को कहते हैं कि वे मेरी मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। अब माली उनसे कहता है कि भाई मैंने आपकी मदद करने की तो बात की ही नहीं थी, मैंने तो कहा था तुम सिर्फ नारियल तोड़ लो। अब तुम्हें पैसे भी नहीं देने, खरीदना भी नहीं है, मुझे बेचना भी नहीं है और फिर मदद भी नहीं करनी है, तुम्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए था। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। तो भिखू भाई ऊपर पेड़ पे लटके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ऊंट पर कोई आदमी जा रहा है, तो वो उसे बुलाते हैं, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तो वे भिखू भाई उस ऊंट वाले को कहते हैं कि भाई मेरे पैरों को वापस से इस पेड़ के ऊपर टिका दो, क्योंकि वो हवा में लटके हुए थे। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उन्होंने भीखूबाई के पैरों को पकड़ लिया। अब वो ऊंट वाला ऊंट की पीठ पर खड़ा हो जाता है और वे भीखूबाई के पैरों को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। अब
जैसे ही ऊंट वाला ऊंट के ऊपर खड़ा होता है तो ऊंट को पत्ते नजर आने लग जाते हैं और वो पत्ते खाने के चक्कर में थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाता है और वह अपनी गर्दन झुकाता है और अपनी जगह से हट जाता है। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया तो ऊंट वाला भी अब भीखू भाई के पैरों पर लटक जाता है। अरे सांभलो छो मतलब संभालो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब नीचे से एक घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार होकर एक आदमी जा रहा था तो भीखूबाई उससे विनती करता है कि भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, यानी कि मेरे पैर टिका दो। वो हवा में लटके हुए थे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। अब वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और घोड़े की पीठ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब जैसे ही घोड़े को घास दिखाई देती है तो वो भी ऊंट के जैसे ही करता है। वो घास खाने के चक्कर में अपने मालिक को छोड़ देता है। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से और अब तीनों लटक जाते हैं नारियल के पेड़ पर। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब घुड़सवार भी वहां पे लटक जाता है और वो भीखूबाई को कहता है कि भाई कहीं हाथ मत छोड़ देना, जब तक कोई हमें बचाने ना आए, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। अब घुड़सवार 100 रुपए कहता है तो ऊंट वाला 200 रुपए कहता है कि भाई मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना मत, क्योंकि सभी हवा में लटके हुए थे, सभी को अपनी जान प्यारी थी। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। और भीखूबाई को जब सुनाई देता है कि 100 रुपए 200 रुपए तो वो सब मन ही मन में गिनती करने लग जाते हैं। वैसे सोचते हैं कि 300 रुपए, इतने सारे पैसे, और इतने खुशी के मारे वे अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और उनके हाथ से नारियल छूट जाता है। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंटवाला और भीखूबाई। भीखूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। अब तीनों के तीनों धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। कौन कौन? घुड़सवार, ऊंटवाला और भीखूबाई। और जैसे ही भीखूबाई अपने आप को संभालते हैं तो एक बहुत बड़ा सा नारियल आकर के उनके सिर पर गिरता है, बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों, आपने देखा कि मुफ्त के चक्कर में भीखूबाई को कितनी परेशानी हुई, है ना। और ये पाठ ममता पांड्या द्वारा लिखा गया है और अनुवाद संध्या राव द्वारा किया गया है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।